है गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपको दिख रहा हो, लॉजिकल रीजनिंग। लॉ करना है क्लैट एलिट के थ्रू या महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू या एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा ही रहेगा। और एक टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बिफोर वी स्टार्ट, जो लोग भी डिटेल्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं महाराष्ट्र सीईटी लॉ की, तो वी हैव अ बैच फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चेक कर लें। ऑलराइट, नंबर भी गिवन है आपकी स्क्रीन पे, कॉल करो। हाउ टू परचेज कोर्स एंड हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड क्या क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास, विल डिस्कस। ऑलराइट, लॉजिकल रीजनिंग एक टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, यू आर गिवन अ इशू, अ प्रॉब्लम और स्टेटमेंट, कुछ कहानी गिवन है और उसको सॉल्व करने के लिए दो हमारे पास सजेशंस गिवन है कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट शुड बी डन। आपको को लगेगा सर ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन लॉजिकली क्या सही है, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, है ना, वो हमें चाहिए। तो ये हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करता है और एज अ प्रोफेशनल हमें वो चाहिए। किसी इशू को हम लोग प्रायोरिटाइज करना सीख, इमोशनल एंगल से सॉल्व ना करें। तो ये रहा स्टेटमेंट, ये रहे दो कोर्स ऑफ एक्शन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर इसको सॉल्व करने के लिए ये ठीक लग रहा है तो ये आंसर, ये ठीक लग रहा है तो ये वाला, दोनों ठीक लग रहे हैं तो ये आंसर, दोनों में से एक भी नहीं ठीक है तो ये वाला, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इफ आइदर वन और सेकंड फॉलो, मतलब अगर इसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन ठीक लग रहा है तो ये वाला अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, नो लॉन्गर वैलिड। ये ठीक लग रहा है तो ये अपने आप नेगेट हो जाएगा। ये कहानी, ठीक है। आओ तो सीखते हैं इसको हम क्वेश्चंस के साथ। स्टेटमेंट, अ इशू, अ प्रॉब्लम फॉलोड बाय टू सॉल्यूशंस, कोर्स ऑफ एक्शंस के क्या करना चाहिए और वो लॉजिकल होना चाहिए, ध्यान रखना। आइए, ये रहा। द सेल ऑफ मॉडल बाय of XYZ cell phone company has dropped drastically ever since its rival brand announced the launch of a better model at a reduced price. अगर इसको सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं आपसे, एप्पल का एक नया मॉडल आया, उसके चक्कर में ये सैमसंग का एक मॉडल है बाई, उसका प्राइस ड्रास्टिकली गिर गया, सेल गिर गई उसकी, है ना। क्या गिरा है, द सेल गिर गया ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा। क्या करना चाहिए अब, सैमसंग का एक मॉडल है, उसकी सेल बहुत कम होने लगी है, अब क्या करना चाहिए। तो अब उसमें ना एक्सट्रीम स्टेप से बचना है आपको हमेशा। एक्सट्रीम स्टेप होता है टॉप, मतलब कंपनी को बंद कर दो, दूसरी कंपनी खरीद लो, या फिर उस प्रोडक्ट को बंद कर दो। एक्सट्रीम से बचना है। एनीवे, द क्वालिटी ऑफ मॉडल बाय, ये जो सैमसंग का जो मॉडल है बाय, सैमसंग मैंने नाम दे दिया है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। द क्वालिटी ऑफ मॉडल बाय शुड बी इम्प्रूव्ड, क्वालिटी का सजेशन आ रहा है। एंड प्राइस शुड बी डिक्रीज, और प्राइस कम कर दो। हाउ डू यू नो कि प्राइस इज द इशू, हाउ डू यू नो द क्वालिटी इज इशू। कहानी में लिखा है कि एक नया बंदा आया, उसके चक्कर में हमारा वाला डूब रहा है। तो नए बंदे को स्टडी करो ना, उनका क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स है, क्या स्ट्रेटजी लगा रहा है वो, क्या मार्केटिंग है उसकी, क्या टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, उसको स्टडी करो। कोई नया आया, हमारा क्या नाम है, डूब रहा है, तो अपने का प्राइस कम कर दो। अपना, अरे पहले डिस्कस करो, स्टडी करो, रिसर्च करो, तब करोगे ना। तो वी डोंट नो क्वालिटी इज द इशू, वी डोंट नो कि प्राइसिंग इज द इशू। विदाउट डिस्कशन, विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट रिसर्च वी कैन नॉट डू। तो ये लॉजिकल स्टेप नहीं है, दिस इज नॉट गुड कोर्स ऑफ एक्शन। XYZ सेल फोन मतलब सैमसंग कंपनी शुड डू अ थॉरो रिसर्च टू राइवल कंपनीज प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी, दिस मेक सेंस। सेकंड फॉलो, ये होता है, ठीक है। तो इररेलेवेंट डाटा, एक्सट्रीम डाटा, इलॉजिकल बातों से बचना है। देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द इंपोर्टेड फ्रूट्स इन द इंडियन मार्केट, बाहर से आने वाली चीजें, फ्रूट्स का मार्केट में डिमांड बढ़ गई। और इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। इफ आर आप 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं आप में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी इकोनॉमी की। बाहर से अगर कोई चीज़ इंडिया में आ रही है तो इंडियन फूड्स का क्या होगा। इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर फार्मर्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। बाहर का अगर सबसे ज़्यादा चलेगा तो इंडिया वाले तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट द इंडियन मार्केट। तो क्या करना चाहिए फिर, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी
बाहर से अगर इंडिया में अगर सामान आएगा तो उस पर ड्यूटी बहुत लगेगी, टैक्स बहुत लगेगा, और टैक्स ज़्यादा लगेगा तो बाहर की चीज़ें कम आएंगी यहाँ पे, तो फिर इंडिया की मार्केट प्रोटेक्ट हो जाए। दिस इज अ लॉजिकल, एब्सोल्युटली। द फ्रूट वेंडर शुड नॉट बी अलाउड टू सेल इंपोर्टेड फ्रूट्स, ये तो इलॉजिकल। बाहर से आ गया, अब यहाँ पे तुम बेचने की अलाउ नहीं करोगे तो वो तो खराब हो जाएगा, तो लॉस हो गया। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, फर्स्ट फॉलो करें लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट स्टोरी। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून द नंबर ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया इन्फेक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। बारिश आई, मलेरिया स्टार्ट हो गया, क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन, है ना? People should be advised to wear long sleeved clothing and minimize exposure to bare skin. Make sense? भाई अगर कोई बीमारी होती है, कुछ भी अटैक होता है, तो अवेयरनेस द फर्स्ट स्टेप, कि ज्यादा लोग उस पर चपेट में ना आ जाएं, ज्यादा लोग अफेक्ट ना हो जाएं, तो अवेयरनेस टोटली मेक सेंस ना? ऑलराइट। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एंटी मलेरियल ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो तब देंगे ना जबकि नेशनल लेवल की इमरजेंसी हो जाए, उतनी बड़ी इमरजेंसी है नहीं। और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देना? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो पैसा देंगे ना। तो कई एंगल से देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट डज नॉट मेक सेंस। अगर यहाँ पे लिखा होता कि जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो तो समझ में आता भी, है ना? बट सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डज नॉट मेक सेंस, और वी आर नॉट श्योर कि इट्स अ नेशनल इमरजेंसी और नॉट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनता। तो ये फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट फॉलो। फॉलो के इस तरह से। तो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन टाइप होते हैं सारे पढ़ाने वाला हूँ, उनको आरसी के थ्रू, पैसेज के थ्रू, जैसे भी होगा। चैनल को फॉलो करते रहो और ये वीडियो शेयर करते रहो। इन स्पाइट ऑफ द टीचर्स रिपीटेड वार्निंग्स, कीवर्ड नोटिस करना, कीवर्ड। अ स्टूडेंट वाज कॉट यूजिंग अ सेल फोन इन द क्लास। टीचर ने बार बार मना किया है, तब भी बंदा फोन चला रहा है। अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? लॉजिकल वन। द सेल फोन शुड बी इमीडिएटली कन्फिस्केटेड एंड द चाइल्ड शुड बी वार्न्ड अगेंस्ट द यूजिंग इन क्लास। फोन पकड़ लो, फोन छीन लो, कन्फिस्केट कर लो और उसको वार्निंग दे दो। अरे वार्निंग नहीं देनी, वार्निंग दे दे करके तो टीचर पागल हो गया है। वार्निंग दे दोगे फिर से वो वही काम करेगा, तो इट्स नॉट लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन। पनिशमेंट आया, सेकंड फॉल। द पेपर्स रिलीज्ड बाय द हाउस पेंट्स आर टॉक्सिक एंड कैन कॉज कैंसर और अस्थमा। हाउस पेंट होती है आपके घर पे, उससे, यहाँ पे लिखा है, ऑथर ने बोला है कि उससे एक वेपर निकलता है और वो डेंजरस होता है, और क्या हो सकता है वहां से? कैंसर, अस्थमा हो सकता है ना। व्हाट शुड बी डन? पहले तो लोगों को अवेयर करो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, बी केयरफुल, है ना, चूज वाइजली। रेलेवेंट अथॉरिटीज शुड रेज कंसर्न्स about the long-term health effects of release of vapors from the household paints. Yes, totally makes sense. Concern जो भी awareness और concern दिखाओ। दूसरा, only water-based paints which are less toxic should be used and the solvent-based one should be banned. ये एक्सट्रीम हो गया। मैं तब से आपसे बोल रहा था ना कि बी केयरफुल विद द एक्सट्रीम स्टेप्स, यही है, ये एक्सट्रीम सॉल्यूशन है भाई। सॉल्वेंट वन वाले को बैन कर दो। बैन करने से कंपनी बंद, हजारों लाखों नौकरियां बंद। तो आई एम नॉट सेइंग कि उसको अलाउ करना है, तो मतलब तरीके चेंज करो, टेक्नोलॉजी चेंज करो, जो भी करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे जो भी है, बट ये वाला डज नॉट बी। और वी डोंट नो कि ओनली वाटर वेस्ट ही अलाउ करना है, कौन सा अलाउ करना है, तो बहुत स्पेसिफिक है, टू नैरो है, इलॉजिकल है, ओनली वन फॉलो करें। नेक्स्ट, Facebook helps one connect to different people anywhere in the world, but with the rise in its popularity, one's privacy and security is frequently compromised. Facebook connecting the world, we know that. लेकिन वहां पर प्राइवेसी का इशू आ रहा है, सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? फेसबुक बैन कर दो? नहीं, एक्सट्रीम स्टेप है। चलिए, वन शुड रेगुलरली रिव्यू वंस प्राइवेसी सेटिंग्स। प्राइवेसी का इशू है तो प्राइवेसी सेटिंग चेक करो एंड मेंटेन अ चेक ऑन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद अदर्स। दूसरों के साथ क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो। दिस वे वी कैन फिक्स इट। लॉजिकल बनता है स्टेप। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग एनी फोटोग्राफ्स। कह रहा है कि कोई फोटोग्राफ डालो ही मत वहां। The very purpose of social media or Facebook is to share photographs and
और वही आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर तो पर्पस डिफीट हो गया, तो इट्स नॉट लॉजिकल। फेसबुक बना ही था शेयर करने के लिए, वो कह रहे हो आप शेयर मत कीजिए, नॉट लॉजिक। इसमें फर्स्ट। नंबर 7, a large number of southern right whale calves are dying off the coast of Argentina, sparking concerns among marine scientists and conservation officials. whales के बच्चे मर रहे हैं कहाँ पे? कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना है ना। क्या करना चाहिए? तो फाइंड द रीजन कि क्या हुआ है ना, व्हाट वेंट रॉन्ग, किस वजह से मर रहे हैं। Relevant authorities must study the difference between the whale calves present situation with their situation in the past. प्रेजेंट और पास्ट का डाटा उनका स्टडी करो टू फाइंड द रीजन। पहले डाटा क्या था, अब डाटा क्या है, क्या चेंज हो रहा है। टोटली फर्स्ट मेक सेंस, पार्ट ऑफ द स्टडी, पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। द कंजर्वेशन ऑफिशियल्स, जो उन चीजों को बचा के रखते हैं, ऑफिशियल्स शुड बी चेक वेदर देयर इज अ नीड चेंज द मॉनिटरिंग सिस्टम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो सिक्योरिटीज हैं, जो अपने नजर रखती हैं, कहीं एनिमी आके तो नहीं पंगा कर रहा है, वो भी चेक करो। लॉजिकल स्टेप है ये। क्या पता सिक्योरिटी की वजह से खराब हो रहे, मर रहे हैं, किसी ने आके जहर डाल दिया, तेल डाल दिया, वहां पे कुछ भी पंगा हो सकता है। दिस मेक सेंस, दिस मेक्स, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर 8। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोर्स ऑफ एक्शन, इजी टॉपिक है, आई थिंक इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। चलो, द पब्लिशिंग इंडस्ट्री हैज ऑलवेज मेड मोस्ट ऑफ इट्स मनी थ्रू हार्ड कवर्स। बुक्स, हार्ड बुक्स होती हैं हम जो पढ़ते हैं, तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा पैसा हमेशा कहां से कमाया है, उन बुक्स, प्रिंटेड बुक्स से। बट नाउ ई बुक्स हैव रिड्यूस द रेवेन्यूज मैनीफोल्ड। अब ये ई बुक्स आ गई मार्केट में, और ई बुक्स के चक्कर में रेवेन्यू डाउन हो गया। क्या करना चाहिए? हार्ड बुक्स को हमेशा खत्म कर दो, एक्सट्रीम स्टेप नहीं कर सकते। ई बुक्स बंद कर दो, ये भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा तरीका निकालो ना कि दोनों जिंदा रहे, बोथ प्रोडक्ट मेक सेंस, राइट। ड्रॉप द प्राइसेस ऑफ हार्ड कवर बेस्ट सेलर एंड इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ई बुक्स। ई बुक्स का प्राइस बढ़ा रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये लॉजिक कैसे आप कह सकते हो? हार्ड कवर जो बुक्स हैं हमारी, उनका अगर प्राइस डाउन कर दोगे तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइस कैसे निकलेगा? लॉस में चली जाएंगी। कितना डाउन करना है नहीं पता ना, तो दिस डज नॉट मेक सेंस। ई बुक्स should be priced in a way that costs are met and overall revenue are maximized. ई बुक्स के आने से तो बर्बादी हुई ना। ई बुक्स का प्राइसिंग ऐसे रखो प्रॉफिट में, और हार्ड कवर को भी। दिस मेक्स। सेकंड फॉलोज। नंबर 9, a uniquely dangerous termite that tunnels up the sides of houses has recently turned up in south। क्या आ गया भाई, बीमारी क्या है? टर्माइट्स आ गए साउथ फ्लोरिडा में, raising the total number of termites that could be living in the region by 20 to 30%। टर्माइट घरों में घुस रहे हैं, बर्बादी, बीमारी, सब कुछ। क्या करना चाहिए? अवेयरनेस फैलाओ, उनको खत्म करो। कोर्स ऑफ एक्शन ये लग रहा है लॉजिकल। The district administration should organize a campaign to raise awareness। First totally makes sense। जब भी कोई परेशानी, बीमारी होती है, अवेयरनेस पहले आती है। The pest department of the state should identify all the major infested sites and treat them। Second also makes sense। So both 1 or 2 follows, both 1 or 2 are logical course of action। Next, the state of Gujarat is the worst affected by floods recently। Recently मतलब अभी चल रहा है लेटेस्ट। वर्स्ट अफेक्ट मतलब बहुत बुरा हाल है, तो क्या करेंगे आप? पहले बार लोगों को बचाएंगे ना आप। लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन वही ना, लोगों को बचाओ और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। चीफ मिनिस्टर शुड इमीडिएटली सेंड अ रेस्क्यू टीम। ए टोटली मेक। द चीफ मिनिस्टर शुड इमीडिएटली, अभी तुरंत, फॉर्म अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कॉज। अभी हमें फ्लड क्यों हुई ये जानने के लिए कमीशन बनाने का टाइम है, या फिर वहां लोगों को बचाने का टाइम है? इमीडिएटली कमीशन बनाने का लॉजिक नहीं बनता। 2 वीक बाद कर लो, 1 महीने बाद कर लो, फ्लड क्यों हुई थी, बट इमीडिएटली की वजह से ये वाला गलत है।
आई नो ये दिस मेक सेंस कि हाँ भाई पता तो करो कि फ्लड क्यों हो रही है, बट इमीडिएटली की वजह से ये गलत हो, ये पहचानना कौन सा है, फर्स्ट फॉलो। चलो आई होप आपको समझ आया टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग। आई एम गोइंग टू कवर ऑल द लॉजिक टॉपिक्स हियर। Make sure you are subscribing to this video, to this channel, liking this video. Let everyone know about Ignite Law. I'll be teaching complete critical reasoning, logical reasoning. तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं सब बता दूंगा। इसी लॉजिक से आप एग्जाम में करना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना और आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अपने यार दोस्त जितने भी लोग हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, आपका चैनल है ये, टेक केयर ऑफ इट।